Welcome to Physics with Vinay. I am Vinay Upal and I'm back. This is the fifth lecture of Newton's laws. और इस lecture में we are going to be looking at situations in constrained motion where the motion is at an angle to the string. ठीक है, तो सबसे पहले before we actually get to the point, मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा kinematics का concept जो kinematics के lecture में मैंने cover किया, but उसका quick recap कर लेते हैं because that will be very useful in today's lecture. Suppose मेरे पास एक पार्टिकल है x एक्सिस पे, उसका वेलोसिटी कुछ v है, इट्स मेकिंग एंगल थीटा बाय द x एक्सिस, और ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया पार्टिकल का. सो व्हाट कैन आई राइट dx by dt as? I can write dx by dt as v cos theta, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट. सो इन जनरल मेरे पास कोई भी ये पॉइंट O है विच इज फिक्स्ड, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन. कैन आई जस्ट राइट dl by dt is v cos theta. Component of velocity along the length is the rate of change of that length. ठीक है, मन में जस्ट इमेजिन करो कि ये जो लेंथ है दैट इज लाइक द x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस. ऐसा मन में इमेजिन कर लो इसको. अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये v1 है, ये θ1 है, ये v2 है और ये एंगल θ2 है, तो ये जो दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो लेंथ है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? Basically, you have to look at the components of velocity along the length. So, v2 के कारण v2 का component v2 cos theta 2 will try to increase the length. v1 particle v1 का component जो है v1 cos theta 1, that particle is trying to move towards the right particle. तो उसके component के कारण length कम होने का try करेगा. So, minus v1 cos theta 1. ठीक है, सो v2 cos theta 2 के कारण इंक्रीज हो रहा है लेंथ और v1 cos theta 1 के कारण डिक्रीज हो रहा है. तो रिजल्टेंट इज v2 cos theta 2 minus v1 cos theta 1 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ. इफ दिस इज नेगेटिव देन ऑब्वियसली लेंथ विल डिक्रीज. ठीक है, अगर ये v1 है, ये θ1 है, ये v2 है और ये θ2 है, तो dl by dt क्या हो जाएगा? दोनों के कारण कम हो रहा है, दोनों का कंपोनेंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो आई विल राइट minus v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2. ओके, सो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इफ दिस वर अ स्ट्रिंग और अ रॉड, टॉट स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, तो उसका टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा. रॉड है तो उसका भी लेंथ कांस्टेंट रहेगा, रिजिड बॉडी है. सो इन दैट केस dl by dt विल बी सेट टू 0. दैट विल बी द कंस्ट्रेंट इक्वेशन. सो दैट इज व्हाई आई जस्ट गिव अ क्विक रिकैप ऑफ द कॉन्सेप्ट जो अपन ने काइनेमेटिक्स के लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, बट ये अपन आज के लेक्चर में थ्रू आउट द लेक्चर वी गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, तो देख लो एंड देन आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल इन न्यूटन्स लॉज. सपोज मेरे पास ऐसे दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, इसका वेलोसिटी कुछ v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ है इट्स अ टॉट स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल मानते हैं अपन, तो ऑब्वियसली उसका तो टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगा. सो आई कैन राइट इफ आई से दिस इज L1 एंड इफ आई से दिस इज L2, आई कैन राइट दैट L1 और L2 का टोटल डेरिवेटिव शुड बी 0 बिकॉज टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव शुड बी 0. सो व्हाट विल dl1 by dt बी? इट्स लाइक कि यहाँ पे एक मेरे पास एक पार्टिकल है जो v1 पे जा रहा है एंगल θ1, और ये मेरा L1 है और ये पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब ये पॉइंट में पुली पे है. ठीक है, तो ये लेंथ का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? v1 cos θ1 कम कर रहा है ना, v1 cos θ1 इज गोइंग टुवर्ड्स दिस, तो उसके कारण लेंथ कम होगा. सो आई कैन राइट minus v1 cos θ1, करेक्ट. सिमिलरली dl2 by dt क्या हो जाएगा? dl2 by dt वुड बी, जस्ट इमेजिन दिस लाइन is like a particle going with speed v2, ये एंगल θ2, मतलब ये एंगल भी θ2, तो ये जो L2 है वो कितने रेट पे बढ़ रहा है? v2 का कंपोनेंट v2 cos θ2, तो पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ शुड बी 0. dl1 by dt plus dl2 by dt should be 0. So v1 cos theta 1 equal to v2 cos theta 2. So this is your constraint equation. Constraint equation वाला relation between the velocities.
ऑलराइट, सो अभी से जब व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन यू वोंट हैव टू इंडिविजुअली राइट dl1 by dt dl2 by dt फिर ऐड करो, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए किया है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते फटाफट एक लाइन में आ जाना चाहिए। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ v1 cos थीटा 1 से कम हो रहा है तो माइनस v1 cos थीटा 1, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ v2 cos थीटा 2 से बढ़ रहा है तो प्लस v2 cos थीटा 2 शुड बी 0, तो v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2, डायरेक्ट ऐसे एक लाइन में अपन लिख लेंगे। इस चीज को वर्चुअल वर्क मेथड से भी ड्राइव किया जा सकता है। टेंशन अगर t है यहाँ पर भी टेंशन t है, तो ब्लॉक 1, लेट से ब्लॉक 1 का डिस्प्लेसमेंट ds1 ऐसा है और टेंशन t ऐसा है, ये थीटा 1 है, तो वर्क डन ऑन ब्लॉक 1 कितना आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट इन वर्क fs cos थीटा fds cos थीटा, सो t ds1 cos थीटा 1, दिस इज वर्क डन बाय टेंशन ऑन लेफ्ट ब्लॉक। राइट ब्लॉक पे यहां पे लिख लेता हूं, राइट ब्लॉक पे जो राइट ब्लॉक है उस पर टेंशन ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ये एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा 2, तो इन दोनों का वर्क डन कितना हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट t इंटू ds2 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, सो माइनस t ds2 cos थीटा 2, ठीक है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा 2 इज माइनस कॉस थीटा 2। वर्चुअल वर्क मेथड क्या था? लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, वर्चुअल वर्क मेथड इज टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक्स इज 0, तो वही किया मैंने। और अगर मैं टेंशन कैंसिल करूँ dt से डिवाइड कर दूँ ds by dt वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v1 cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू ds2 by dt वुड बी v2 cos थीटा 2, वही आ जाएगा ऑब्वियसली, बट जस्ट टू शो यू एन अल्टरनेट अप्रोच वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। जनरली अपन ये वाला बहुत इजी है, ओरली अपन बता देंगे v1 cos थीटा 1 से कम हो रहा है, v2 cos थीटा 2 से बढ़ रहा है, दोनों का रेट जितना रेट से कम हो रहा है उतना रेट से बढ़ना चाहिए, तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं एक लाइन में। वर्चुअल वर्क मेथड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड विल बी यूजफुल वो एक एग्जांपल अपन बाद में करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एक एग्जांपल था, अभी और भी एग्जांपल्स करते हैं, देख लो। चलो एक क्वेश्चन फॉर यू, ये ब्लॉक 1 लेट से 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ब्लॉक 2 का वेलोसिटी अननोन है एंड लेट से दिस इज 60 डिग्री, तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी ब्लॉक 2 का वेलोसिटी। सो वही लॉजिक करो, इसका रेट ऑफ डिक्रीज शुड बी इसका रेट ऑफ इंक्रीज, नीचे वाले सेगमेंट का रेट ऑफ डिक्रीज शुड बी इक्वल टू इसका रेट ऑफ इंक्रीज, करो फटाफट और बताओ। तो क्या करेंगे, ये कितने रेट से कम हो रहा है? v cos 60, ये कितने रेट से कम हो रहा है? v cos 60, और ये कितने रेट से बढ़ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड, जितने रेट से कम हो रहा है उतने रेट से बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट मेरा वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे वन थिंग इज दैट अभी तक मैंने एक्सेलरेशन की बात नहीं की है, बिकॉज एक्सेलरेशन में वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज दिस एंगल विल आल्सो बी चेंजिंग विद टाइम, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। फर्स्ट लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर एग्जांपल्स वेयर वी कैन राइट अ कंस्ट्रेंट ऑन वेलोसिटीज, तो एक्सेलरेशन के बाद में आई विल कम टू दैट, ओके। सो आई होप यू वर एबल टू गेट इट। एक दो और एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। लेट्स से इसका स्पीड v है, तो इस वाले ब्लॉक का स्पीड कितना है? दिस इज अ स्मूथ रेलिंग, ये रेलिंग है जिसपे ये बीड इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी v है एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये वेलोसिटी ब्लॉक का पूछा गया, ओके। फटाफट विद इन 1 मिनट सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो, ओके। ये लेंथ कितने रेट पे डिक्रीज करेगा? v का कंपोनेंट v cos थीटा, और ये सेगमेंट कितने रेट पे इंक्रीज करेगा? v डैश, दैट्स आंसर, ठीक है। जितने रेट पे ये डिक्रीज करेगा उतने रेट पे ये इंक्रीज करना चाहिए, ऑलराइट, देख लो। लेट्स डू अनदर नाइस क्वेश्चन। तो ये मेरे पास एक बीड है जिससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है,
तो यहाँ पर एक और बीड है, तो दो बीड्स है. दिस बीड कैन स्लाइड अलॉन्ग दिस रेलिंग. ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है. दिस इज माई स्ट्रिंग गोइंग थ्रू दिस बीड एंड अटैच टू द लेफ्ट बीड एंड इज गोइंग थ्रू द राइट बीड. ओके, सो लेट्स से इस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है, ये भी ऑब्वियसली थीटा होगा. एंड लेट्स से ये स्पीड v1 से नीचे आ रहा है और ये स्पीड v2 से नीचे आ रहा है. तो आई वांट यू टू फाइंड v2 in terms of v1 and theta. So once again you'll have to write the rate of change of this length and rate of change of this length and total rate of change should be 0. Okay, बस इसको थोड़ा सा केयरफुली करना बिकॉज यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स सभी मूव कर रहे हैं इस सेगमेंट के. ओके, एक v2 से जा रहा है, एक v1 से जा रहा है. ऑलराइट, तो ट्राई करो, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो अगर ये सेगमेंट देखो तो ये सेगमेंट का ऊपर वेलोसिटी v2 है और ये वाला पॉइंट वेलोसिटी v1, दोनों एंगल थीटा है. तो ये कितने रेट पे डिक्रीज कर रहा है? v1 cos थीटा 1 से डिक्रीज, cos थीटा से डिक्रीज कर रहा है और v2 cos थीटा से भी डिक्रीज कर रहा है. करेक्ट, v2 cos थीटा से डिक्रीज कर रहा है, v1 cos थीटा से डिक्रीज कर रहा है. तो रेट ऑफ डिक्रीज कितना हो गया? ये शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस व्हिच इज नथिंग बट v1. ओके, हो गया. तो मेरे पास v2 आ गया, v1 कितना आ जाएगा? v1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. ओके, दिस इज योर वैल्यू फॉर v2 इन टर्म्स ऑफ v1 एंड थीटा. ऑलराइट, आई होप you were able to get this. This was the key कि ये सेगमेंट v1 cos थीटा के कारण भी डिक्रीज करेगा और v2 cos थीटा के कारण भी डिक्रीज करेगा, और ये सेगमेंट तो सिर्फ v1 से इंक्रीज करेगा. राइट, सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्रोटोव. सिंपल ही है, बस दिखने में थोड़ा डिफरेंट है बट नॉट रियली. वी नो हाउ टू राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्टिकल्स. ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया था v1 v2 का, ठीक है. वी नो हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ, देखा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है. राइट, आई होप यू वर आल्सो एबल टू गेट इट. ओके, देख लो, फिर आगे बढ़ते. नाउ लेट्स लुक एट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस. तो यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल. अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल पे जाऊँ, ये वाला जो था, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, यह एंगल थीटा 1 और यह एंगल थीटा 2 है ना. तो इसमें मैंने कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या लिखा था? अभी तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं v1 cos थीटा 1 इसका डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज, v2 cos थीटा 2 इसका रेट ऑफ इंक्रीज. तो v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2. नाउ विथ टाइम this angle will obviously change ना, string ऐसे rotate भी होगा ना as this block goes forward. Similarly for this block. तो when I differentiate, I cannot write a1 cos theta 1 is equal to a2 cos theta 2. ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब डिफरेंशिएट कर रहे हो, v1 को a1 कर दिया डिफरेंशिएट, बट थीटा कांस्टेंट थोड़ी ना है, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना. सो टू डू इट केयरफुली, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. प्रोडक्ट रूल मतलब v1 का डेरिवेटिव a1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस v1 को ऐसे ही रख के कॉस थीटा 1 का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा 1 इंटू डी थीटा 1 बाई डी टी, है कि नहीं? चेन रूल शुड बी इक्वल टू v2 का डेरिवेटिव a2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस v2 को ऐसे ही रखता हूं और कॉस थीटा 2 का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा 2 इंटू डी थीटा 2 बाई डी टी. ओके, now this may seem like a very complicated relation for constraints because यहाँ पे d theta by dt वगैरह निकालना पड़ेगा. तो पहले तो how to calculate d theta by dt is something we'll study in circular motion. Alright, तो ये इस चैप्टर में नहीं करेंगे, सर्कुलर मोशन में देखेंगे how to calculate d theta by dt. काफी easily calculate कर सकते हैं. We'll learn that there. Now in this chapter we will encounter questions where they will ask find the initial accelerations when the system is released from rest. दूसरा मार्कर यूज करता हूं. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. तो उस इंस्टेंट पे जब रेस्ट पर है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा.
इनिशियली दे आर बोथ जीरो बिकॉज v1 और v2 इनिशियली जीरो है. So in that situation I will get a1 cos theta 1 is equal to a2 cos theta 2. Okay, for that situation I can use this relation. Alright, तो v1 cos theta 1 is v2 cos theta 2, वहां से अपन ये कब लिख सकते हैं? When the velocities v1 and v2 are both zero at that instant only. ठीक है, सो वो इस चैप्टर में वो वही इंस्टेंट पे पूछेंगे बिकॉज अदरवाइज डी थीटा बाई डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे अपन. ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर सपोज आई हैव अ फोर्स पुलिंग, लेट्स से दिस ब्लॉक इज m2, दिस इज m1, सो लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज a1, दिस इज a2, ये टेंशन T, ये टेंशन T. ओके, तो a1 ये कंस्ट्रेंट लिख दिया. वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस जहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन आता है. हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कंस्ट्रेंट लिखते हैं, देन वी एक्सप्रेस द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉमन टेंशन, या वेज कंस्ट्रेंट्स में वी यूज्ड टू डू इट इन टर्म्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल. सेम प्रोसेस यहाँ पर. सो a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना टेंशन का एक ही कंपोनेंट है जो उसको एक्सेलरेट करेगा, t cos थीटा 1. सो a1 को कहना राइट एज t cos थीटा 1 डिवाइड बाय m1 शुड बी इक्वल टू a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, f माइनस t cos थीटा 2 डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय m2 इंटू cos थीटा 2. बस अब इस इक्वेशन से मेरे को टेंशन निकल जाएगा. वैल्यूज अच्छा दे देंगे उन लोग एग्जाम में होपफुली. तो यहाँ पे टेंशन निकल गया तो दिस विल बिकम a1, एंड एक बार a1 निकला तो a2 कंस्ट्रेंट से निकल जाएगा, या फिर ये इससे भी a2 निकल जाएगा. दिस इज द वे वी सॉल्व ऑल कंस्ट्रेंट problems, right? Constraint first, express the accelerations in terms of the common tension, a common normal, get that common tension normal, and then get the acceleration. So this way we avoid any simultaneous equations and बहुत ही easily हो जाता है. ठीक है. So my whole point was how to write the acceleration correlation. We can write it directly as velocity correlation. वैसे acceleration correlation आ जाएगा only when the velocities are zero at that instant only, because ये दो terms zero हो जाएंगे. Okay? I hope you understood this. देख लो. तो एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं करने को. एक ब्लॉक है मेरे पास, लेट्स से मास 2m गोइंग ओवर पुली. ये ब्लॉक मास m है एंड लेट्स से द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज. cos 37 याद है ना, 4/5. ओके, जस्ट फाइंड द एक्सेलरेशन. इसका a1 बोलता हूं, इसका a2 बोलता हूँ, और टेंशन T, तो सब कुछ निकालना. पॉइंट T, a1, a2. ओके, सो राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन. ओके, सो आई एम आस्किंग यू फाइंड ऑल ऑफ दिस एट द इंस्टेंट द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. Alright, so then you can write the constraint equation. जो velocity का रिलेशन आता है वही acceleration का भी रिलेशन लिख सकते हो. Okay, ट्राई करो. Alright, so अगर ये ब्लॉक 2m का वेलोसिटी v2 है और ब्लॉक m का वेलोसिटी v1 है, तो कैन आई राइट ये कितने रेट पे इंक्रीज करेगा v1 और ये कितने रेट पे डिक्रीज करेगा v2 cos 37, है कि नहीं? तो वही रिलेशन में एक्सेलरेशन का भी लिख सकता हूं एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटीज आर जीरो. सो a1 शुड बी इक्वल टू a2 cos 37 मतलब 4/5. ओके, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया. नाउ आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ टेंशन. तो a1 कितना हो जाएगा, नीचे mg लग रहा है, करेक्ट, mg minus t by m, a1, एंड a2 टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos 37 मतलब 4t/5. So this is a1 and 4/5 times a2, and a2 is t cos 37, मतलब 4t/5, और mass is 2m, so 4t/5 divided by 2m. ठीक है, तो बस ये दोनों बस कुछ नहीं हो गया ना यार, टेंशन के लिए सॉल्व करना है. तो देखो फटाफट कितना आ जाएगा, mm कट गया, ये 4/4 16 डिवाइड बाय 2 8t/25 आ गया प्लस t. So I'll have mg is equal to 8t/25 प्लस t मतलब 33t/25. सो t का वैल्यू देखो क्या आ गया. ठीक है, कैलकुलेशन मेरा चेक कर लेना. ओके, हाँ फिर हो गया यार, ये a1 हो गया. a1 कितना आ जाएगा, mg minus t by m मतलब 8g/33.
एंड A2 आइदर इससे लिखो, दिस इज A2, और कंस्ट्रेंट से भी A2 इज 5 A1/4, सो 5/4 मतलब 10G/33, ठीक है। सो ये मेरा A1 A2 एंड 10 सब कुछ आ गया, सिंपल है, देख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पुली है, एक ब्लॉक है, लेट्स से मास m, एंड एक स्मूथ वर्टिकल रेलिंग है, एंड दिस इज अ बीड ऑफ मास m, ठीक है। द बीड कैन स्लाइड वर्टिकली अलोंग द स्मूथ रेलिंग, लेट्स से इनिशियल इंस्टेंट पे 60 डिग्री है, तो फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, बोथ ब्लॉक एंड बीड एट द इनिशियल इंस्टेंट। इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया, ठीक है। इस चैप्टर में अपन वो उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैवंट स्टिल लर्न हाउ टू कैलकुलेट d(θ/dt), ठीक है। तो इनिशियल इंस्टेंट पे रेस्ट से रिलीज किया, फिगर आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड बीड, ऑलराइट। सेम प्रोसेस करना है, ट्राई करो, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। Okay, so let's say this is going down with acceleration a1, this is going up with acceleration a2. Even if you assume opposite direction accelerations, the final sign will tell you कि वो पॉजिटिव जो नेगेटिव साइन जो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तुमको बता देगा whether your assumption is correct or whether the direction of acceleration is opposite to what you assumed. Okay, so वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। So कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या लिखूंगा? अगर ये इसका वेलोसिटी अगर v1 था और इसका अगर वेलोसिटी v2 था, तो ये कितने रेट पे डिक्रीज कर रहा है v2, और ये कितने रेट पे इंक्रीज कर रहा है v1 cos 60. So same relation for acceleration at the initial instant when the velocity is 0. So a2 is a1/2. अच्छा हो गया। अब a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो t - mg डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू a1/2। अब a1 क्या है? mg, और टेंशन का कितना कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में? t cos 60। सो नीचे mg माइनस t cos 60 मतलब t/2 डिवाइड बाय m, दिस इज a1/2, ठीक है। ये पूरा a1 है, mg नीचे जा रहा है ना, तो mg माइनस t cos 60 t/2 डिवाइड बाय मास इनटू हाफ, ऑलराइट। हो गया, तो बस फटाफट टेंशन के लिए सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा। दिस विल बी 2 यहाँ पर ले लेता हूँ, m कैंसिल हो जाएगा, सो 2t माइनस 2mg शुड बी इक्वल टू mg माइनस t/2। तो टेंशन का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 2t प्लस t/2 5t/2 शुड बी 3mg, तो टेंशन आ जाएगा 6mg/5। चेक कर लो, 2t प्लस t/2 5t/2 शुड बी इक्वल टू 3mg। ओके, तो हो गया। तो कोई भी एक निकालो। a2 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? t माइनस mg/m, तो g/5 हो गया ना, ठीक है। एंड पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरा डायरेक्शन करेक्ट है, अगर नेगेटिव आता मतलब माय डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट टू, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट टू व्हाट आई हैड अज्यूम्ड। पॉजिटिव आ गया ना। और a1, सो ये अपवर्ड्स है, एंड a1 या तो इससे या तो कंस्ट्रेंट से निकाल दो, a1 is 2a2 हो गया, ठीक है। So that's how you get the acceleration of both the block and the bead. I hope you were also able to get it. बहुत straightforward है, write the constraint, express acceleration in terms of tension, solve for tension, and फिर तो बहुत easy है, ठीक है। देख लो। Let's do another nice question. ये एंगल थीटा है, एक ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन पर है, and there's a string that is connecting it to a ball. Let's say उसका भी मास m है, ठीक है। तो दोनों का मास सेम है m। तो क्वेश्चन आस्किंग टेंशन a1 a2, ये सब निकालना, टेंशन a1 a2 तीनों चीज निकालना, ठीक है। तो एक चीज यू हैव टू रियलाइज कि एट द इंस्टेंट इट इज रिलीज्ड, ऑल ऑफ दिस इज एट द इंस्टेंट इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। So find tension a1 a2 at the initial instant. तो इसमें you have to realize कि स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल है, सो उस इंस्टेंट पे इस बॉल का एक्सेलरेशन वर्टिकल ही रहेगा, क्योंकि उस पर फोर्सेस
सिर्फ ग्रेविटी और टेंशन दोनों वर्टिकल लगेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एंगल थीटा है, थीटा और जी के टर्म्स में निकलेगा, एक्सेलरेशन टेंशन मास के टर्म्स में भी आएगा। ओके, सो ट्राई इट आउट एंड टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, सो वंस अगेन वी विल राइट आवर कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अगर इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग लेंथ है दैट इज अ कांस्टेंट, तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0 होना चाहिए, बट अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखो तो इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ v2 एंड इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ v1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, करेक्ट। जितने रेट पे ये नीचे आ रहा है उतने रेट पे ये भी नीचे आना चाहिए, जितने रेट पे बॉटम पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज कमिंग डाउन उतने रेट पे अपर पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग शुड आल्सो बी कमिंग डाउन। सो इट्स लाइक इसका वेलोसिटी v2 और इसका वेलोसिटी v1 एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो v1 cos 90 minus theta should be equal to v2 so that the string length remains constant. Okay, so I'll have same relation for acceleration at the initial instant, so a2 would be a1 sin theta and हो गया। फिर a2 को टेंशन के टर्म्स में कैसे लिखो, a2 would be नीचे mg ऊपर t और a1 को क्या लिखूं, a1 एक mg sin theta आएगा, करेक्ट, एंड t का भी एक कंपोनेंट आएगा along the incline, so mg sin theta plus t sin theta divided by t sin theta ना, t cos of 90 minus theta divided by m into sin theta. This is the entire thing is a1 into sin theta. Okay, तो अभी बहुत सिंपल है यार, कंस्ट्रेंट ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन अपन टेंशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखो क्या आ जाएगा, m कैंसिल हो गया, ये mg है, ये mg साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके mg कॉस स्क्वायर बन जाएगा, mg कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज t साइन स्क्वायर प्लस 1, सो टेंशन देखो क्या आ जाएगा, mg कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट कैलकुलेशन मेरा चेक कर लो, mg यहाँ पे mg साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बन गया, t वहाँ पर चला गया साइन स्क्वायर प्लस, ओके ठीक है, हो गया। फिर तो सिंपल है, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 वुड बी mg माइनस टी बाई एम, सो mg माइनस टी, तो आ जाएगा mg कॉमन ले लो, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय m, करेक्ट। mg माइनस टी, टी को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, mg कॉमन ले लिया, m तो कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो 2g साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज a2 एंड a1 तो कंस्टेंट से लिख दो डायरेक्ट, a1 is a2 divided by sin theta, so a1 would be 2g sin theta divided by 1 plus sin square theta. Okay, so all three. So I hope you were also able to get it. ज़्यादा difficult तो नहीं है, थोड़ा सा calculation, but ये equation तो simple होना चाहिए लिखना. All right, and this is a question from Pathfinder. So if you have understood this, very well done. It's a very good level question from Pathfinder. देख लो अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let me give you another type of problem जहाँ पे ये पुली है वो भी मूव कर रहा है. जब पुली स्टेशनरी था तब तो अपन ने देख लिया था इसको कैसे करेंगे कंस्टेंट इक्वेशन. सपोज ये v1 है, सपोज ये v2 अभी लेफ्ट में आ रहा है, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल है, and let's say the pulley is traveling vertically upwards with velocity v3 at that instant. Okay, pulley is being pulled upwards and इन दोनों का वेलोसिटी भी अपने को पता है. So I want to find a relation, constraint relation between v1, v2, v3, θ1, θ2. Okay, so you'll have to write down इसका rate of change और इसका rate of change and total rate of change should be 0. All right, so try करो, just write down an equation, constraint relation between all these velocities and then take a look at my solution. So इसका rate of change क्या होगा? See, basically what is the distance between the block and the point of contact with the pulley? This is the point of contact with the pulley and this is my block, left block. ये velocity v1 जा रहा है और ये v3, पुली तो ऊपर v3 से जा रहा है, करेक्ट.
तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर ये L1 बोलूँ तो dL1/dt कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है θ1 और ये एंगल θ1 है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस θ1, है कि नहीं। सो L1 का रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, V3 के कारण बढ़ रहा है, V3 cos ऑफ 90 माइनस θ1 मतलब V3 sin θ1 से बढ़ रहा है कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, और V1 cos θ1 से कम हो रहा है, V1 cos θ1, करेक्ट। सिमिलरली अब ये खुद से लिख सकते हो dL2/dt, dL2/dt कितना है, V3, अब V3 का कितना कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी 90 माइनस θ2, है ना, ये स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो V3 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना आ जाएगा, अलोंग दिस राइट सेगमेंट, V3 cos ऑफ 90 माइनस θ2, V3 sin θ2 से बढ़ रहा है एंड V2 cos θ2 से कम हो रहा है ये। ओके, एंड इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए क्योंकि टोटल स्ट्रिंग लेंथ का डेरिवेटिव शुड बी 0 बिकॉज़ स्ट्रिंग लेंथ इज अ कांस्टेंट। सो दैट्स इट। सो आई हैव V3 sin θ1 plus sin θ2 add minus V1 cos θ1 plus V2 cos θ2 should be 0. This is your answer. Alright. So I hope you were also able to get it. Just थोड़ा सा carefully करना है, इस सेगमेंट का और इस स्ट्रिंग सेगमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ लिखना है, देख लो। Now let me give you a situation where you have like two strings, जैसे कि जब मेरे पास ये वाला सिचुएशन था V1 V2, ये तो इजी था कंस्ट्रेंट लिखना, ये तो अपने को पता है, बट सपोज ऐसा है, ओके तो ये ब्लॉक से कनेक्टेड एक स्ट्रिंग है, मूविंग पुली है, एंड वहां पे जो स्ट्रिंग है दैट इज कनेक्टेड टू फिक्स्ड पॉइंट हियर, फिक्स्ड सपोर्ट, और ये एंगल थीटा है। नाउ आई वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। सो हियर वर्चुअल वर्क मेथड इज वेरी यूजफुल बिकॉज नहीं तो फिर तुमको ईच स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स है ना यहाँ पर, ये ब्लॉक कनेक्टिंग द मूविंग पुली और फिर ये एक और स्ट्रिंग, तो दोनों के लिए अलग अलग लेंथ कांस्टेंट करके दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट वर्चुअल वर्क मेथड विल हेल्प अस आउट हियर इन राइटिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज डायरेक्टली। When you have more than one string, virtual work method is the best way to do it. So, इसका जो डिस्प्लेसमेंट अगर ds1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट ds2 है, so suppose यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे 2t हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, करेक्ट। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 2t ds1 cos थीटा डॉट प्रोडक्ट, सो 2t ds1 cos थीटा, और इस पे वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस t ds2 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट में cos 180 माइनस 1 बन जाएगा, शुड बी 0, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग शुड बी 0 हो गया। इफ यू जस्ट डिवाइड बाय dt तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा और टेंशन कैंसिल कर दो, सो 2v1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v2, ओके ठीक है। सो दैट इज द वे वी विल क्विकली गेट द रिलेशन बिटवीन v1 and v2, and that's it for today. I'll see you at the top. Good night.